अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुहतरम सामईन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आप लोगों के सामने एक सबक आमोज़ वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ। चंद बातें आपसे करनी है, उम्मीद है आप लोग इबरत हासिल करेंगे। इन बातों से मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाह है कि हमारे अंदर इस्लाह पैदा हो जाए, सही माने में हम दीन पर चलने वाले बन जाएं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा उस पर हम चलने वाले बन जाएं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार निअमतों से नवाजा है। हर पल, हर आन, हर लम्हा हम अल्लाह ताला की नियामतों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ नियामतें ऐसी भी हैं जिसका कोई निअमल बदल नहीं है, जिसका कोई मसल नहीं है, जिसकी कोई नज़ीर नहीं। उन नियामतों में सबसे बड़ी नियामत तो अल्लाह ताला का हमें ईमान अता करना है कि हमें अल्लाह ताला ने मोमिन बनाया है। अल्लाह के ख़जाने की सबसे बड़ी नियामत अल्लाह ने ईमान जैसी दौलत अता फरमाई है। और इसी ईमान के सदक़े में एक और नियामत अल्लाह ने दी हमें कि माँ बाप का मकाम क्या है और मर्तबा क्या है, माँ बाप की खिदमत पर हमें क्या मिलेगा। अपने नबी की ज़बानी हमें यह समझाया है कि माँ और बाप का रुतबा क्या है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज लोगों को कोई परेशानी आती है, कोई हालात आते हैं, किसी पीर के पास चला जाता है, कहीं दरगाह पर चला जाता है और दुआएं कराता फिरता है कि मेरी ये परेशानी हल हो जाए, ये मेरी मुसीबत दूर हो जाए, ये मेरा मसला संवर जाए, और दुआ कराने में ही वो सरगर्दा फिरता है। उन्हें मालूम नहीं कि सबसे बड़े मुस्तजाब दावत हमारे घर के अंदर मौजूद है, वो माँ बाप की शक्ल में। वो दूसरों से दुआ करा लेंगे मगर माँ बाप की दुआएं नहीं लेंगे, जबकि माँ बाप की दुआ वो काम करती है जो दूसरे कोई असबाब नहीं कर सकते। माँ बाप की दुआओं से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप दूसरों की दुआओं से नहीं पा सकते। दूसरों की दुआएं हो सकता है आपके हक में कबूल हो या ना हो, लेकिन माँ बाप की दुआएं औलाद के लिए जरूर कबूल होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, माँ की दुआ से हमें क्या कुछ मिल सकता है, आपको इस वाक़ये से अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक़या पेश करने जा रहा हूँ, आपको इसकी कदर मालूम हो जाएगी कि माँ की दुआओं से इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है, कहाँ तक पहुँच सकता है, माँ की दुआ हमें कहाँ तक पहुँचा सकती है। तो चलिए बिला ताखिर हम शुरू करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक जगह भेजा कि मूसा फलां जगह पर तुम्हें जाना है। दूर का सफर था, दूर की मसाफत थी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, इतनी दूरी की मसाफत में बगैर सवारी के किस तरह तय कर सकता हूं। बगैर सवारी के वहां जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे लिए अगर सवारी का इंतजाम हो जाए तो बेहतर होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा फलां पहाड़ पर चले जाओ, वहां तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम हो जाएगा।
वहां मेरा एक बंदा रहता है, वो तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह ताला का जवाब सुनकर अजीब सा लगा कि मैं वक्त का नबी हूं, अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो मेरा है, और मुझसे भी कोई ऐसा बड़ा है जो मेरे लिए सवारी का इंतजाम करे। चलो जाकर चलते हैं, देखते हैं आखिर वो कौन जात है जो मेरे लिए सवारी का इंतजाम करता है। मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ पर चले गए, देखा अल्लाह का कोई बंदा है जो जिक्र के अंदर मशगूल है। उनके पास गए, सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब देकर कहा, आइए मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो, कहिए क्या हाल चाल है और किस मकसद से आप यहां आए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम, जबकि हमारी मुलाकात इससे पहले कभी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, जिस रब ने तुम्हें मेरे पास भेजा है उसने तुम्हारा नाम भी मुझे बता दिया, तुम्हारी शनाख्त भी करवा दी है। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक मकसद के लिए यहाँ आया हूँ, और वो ये है कि मुझे सफ़र पर जाना है और मेरे लिए सवारी का इंतज़ाम नहीं है, मैं आपसे सवारी के इंतज़ाम के खातिर यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, सवारी का इंतज़ाम हो जाएगा। चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम जलाली थे, इसलिए इनको थोड़ा गुस्सा भी आया और कहा कि कैसे सवारी का इंतज़ाम होगा, इस पहाड़ पर तुम मेरे लिए सवारी का इंतज़ाम करोगे जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है, खुद तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है और तुम मेरे लिए सवारी का इंतजाम किस तरह करोगे। उन्होंने कहा कि मूसा, आपको सवारी ही नहीं चाहिए, उसका इंतजाम मैं कर देता हूं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाई और हाथ का इशारा किया बादल की तरफ, अब्र की तरफ, और वो अब्र का टुकड़ा, बादल का टुकड़ा ऐसे ही नीचे आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने फरमाया कि मूसा, लो तुम्हारी सवारी, इस पर सवार हो जाओ और तुम्हें जहां जाना हो इसके ऊपर सवार होकर जा सकते हो। मूसा अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम को जहां जाना था उस मंजिल पर उस सवारी के जरिए पहुंचे, लेकिन उनसे रहा न गया और उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल कर दिया कि या अल्लाह, मैं वक्त का नबी हूं और आपने मुझे सवारी के लिए वहां भेजा, आप डायरेक्ट मुझे सवारी दे सकते थे, लेकिन आपने मुझे उस बंदे के पास भेजा जो मेरा उम्मती है। आखिर उसको ये इतना बड़ा मकाम किस बुनियाद पर हासिल हुआ कि वो अब्र और बादल के टुकड़े को मेरे लिए सवारी बना दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम के इस सवाल पर अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, मैंने उतना बड़ा मकाम उसको वैसे ही नहीं दे दिया। सुनो, वो अपनी मां का फर्मा बरदार बेटा था, 20 साल तक उसने अपनी मां की इसी खिदमत की कि पलक झपकने के बराबर भी मां की नाफरमानी नहीं की। मां की सारी हाजतें पूरी करता रहा और बेमिसाल खिदमत का उन्होंने मुजाहरा किया। उसकी खिदमत को देखकर मां का दिल खुश हुआ और उस खुशी के आलम में मां ने दुआ दे दी कि जाओ, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद को पूरी करेंगे। और हाथ उठाकर मेरे दरबार में उनकी मां ने एक दुआ कर दी कि ऐ अल्लाह, मेरा बेटा जिंदगी में जितनी दुआएं करेगा इसकी हर मुराद को पूरी करना, हर दुआएं कबूल करना। अब उस मां की दुआ की वजह से मैं मजबूर था, इसलिए कि मां की दुआ मैं रद्द नहीं कर सकता, इसके लिए अब जब भी वो कुछ मुझसे मांगता है मैं उसे देने पर मजबूर हो जाता हूं। जिस चीज की वो फरियाद करता है मैं उसकी फरियाद रसी करता हूं। जो दुआएं भी वो करता है सारी दुआएं कबूल करता हूं। ये उसकी मां की दुआ का असर है और ताकत है। वो जो मर्तबा उसे मिला है वो मां की खिदमत की वजह से मिला है, मां की दुआ की बरकत से मिला है।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये सिर्फ उसके लिए यह वाकया नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हम माँ और बाप की दुआएं लेने वाले बन जाए। अगर दिल से माँ की दुआ निकल गई, आपकी दुनिया और आखिरत की भलाई का राज इसी के अंदर है। खुदा न करे अगर आपने माँ बाप का दिल दुखा दिया, वो आपसे दुखी हैं, अगर खुदा न करे बद्दुआ निकल गई, तो फिर आपकी जिंदगी बर्बाद होने के लिए, आखिरत के बिगड़ने के लिए बस उनकी एक बद्दुआ काफी। आप तारीख की किताब उठाकर देख लें, कितने अफराद माँ की दुआ की बदौलत बने हैं, उनकी जिंदगियां संवरी हैं माँ की दुआ की वजह से। आज जाने में अनजाने में नौजवान अपने माँ बाप को तरसा देते हैं, तड़पा देते हैं, दुखी कर देते हैं, और इसका अंजाम यह होता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इधर से उधर भटकते, उधर से इधर भटकते हैं, उनकी जिंदगी और आखिरत दोनों बिगड़ जाती है। उसके बाद तुम कितनी ही दुआएं करा लो किसी पीर के पास, फकीर के पास, कोई असर नहीं होता जब माँ बाप का दिल तुमने दुखाया, जब तक माँ बाप तुम्हें माफ न कर दे। मेरे मोहतरम, इस वाकये से उम्मीद करता हूं आप सबक हासिल जरूर करेंगे।